ऑपरेशन सिंदूर पर आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी का पहला रिएक्शन सामने आया है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एक रेडियो को दिए इंटरव्यू में कहा, ऑपरेशन सिंदूर हर भारतवासी की भावनाओं की आवाज है। ऑपरेशन सिंदूर केवल सैन्य एक्शन नहीं, बल्कि ये भारत की एकता, संकल्प और आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति भी है। सरकार ने हमें पूरी रणनीतिक आजादी दी। हमने पाकिस्तान के नागरिकों का नुकसान नहीं किया। हमने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को उड़ाया। हमारे जवानों ने अनुशासन, साहस, संयम के साथ पूरा काम किया। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी फौज अभी तक खौफ में है। भारतीय सेना ने आतंकिस्तान को ऐसा जवाब दिया है कि मौलाना मुनीर शायद ही कभी भारत के सामने सिर उठा पाए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, वैसा पाकिस्तान ने कभी सोचा नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी का बयान सामने आया है। एक रेडियो को दिए इंटरव्यू में उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि भारत आतंकवाद का खात्मा करके ही रहेगा और अगर पाकिस्तान ने फिर से कोई हिमाकत की तो उसे ऑपरेशन सिंदूर से मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद को एक सुनियोजित, सटीक और निर्णायक जवाब है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर नाम होने के कारण जब भी कोई माता, बहन, बेटी जब भी अपने मांग पे सिंदूर लगाती है तो वो गर्व से हमारे सैनिकों को याद करती है। और मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, आतंकवाद को हर बार माकूल जवाब मिलेगा। हम सतर्क हैं, सक्षम हैं। पाकिस्तान में फैले आतंकवाद को खत्म करने के लिए आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने आतंकी ठिकानों को तबाह किया है और आगे भी ऐसा ही करेगी। तो अमित शाह ने भी दक्षिण से हुंकार भरी कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और जब भी जरूरत होगी तो भारत गोली का जवाब गोली से देगा। पहलगाम में आतंकवादियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों की हत्या की, धर्म पूछकर हत्या की और मोदी जी के नेतृत्व में हमारी तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों को सफाया करने का काम किया है। पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर अंदर जाकर आतंकवादियों के हेडक्वार्टर को जमींदोस्त करने का काम हमारी वीर सेना ने किया है। मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है। आगे पर भी अगर कोई गोली चलाएगा तो उसका जवाब गोले से दिया जाएगा। दरअसल रविवार को आर्मी चीफ गढ़वाल इलाके की फॉरवर्ड चौकियों के दौरे पर पहुंचे थे। यहां उन्होंने जवानों से बातचीत की, उनकी हौसला अफजाई की और उनके समर्पण की सराहना कर सतर्कता बनाए रखने पर जोर दिया। इसी दौरान आईबेक्स तराना 88.4 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के उद्घाटन पर उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य प्रतिक्रिया नहीं थी, ये देश के 140 करोड़ लोगों का भरोसा था। ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य प्रतिक्रिया नहीं थी, यह भारत की एकता, संकल्प और आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति थी। सरकार ने हमें पूरी रणनीतिक स्वतंत्रता दी और देशवासियों ने जो भरोसा दिखाया वही हमारा प्रेरणा स्रोत बना। पहलगाम में पाकिस्तान के आतंकियों ने मासूम लोगों को मारा, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में सेना के निशाने पर सिर्फ आतंकी ठिकाने थे, ट्रेनिंग कैंप और लॉन्च पैड थे। सेना प्रमुख ने पाकिस्तान के उस दावे की भी हवा निकाल दी जिसमें पाकिस्तान लगातार दावा कर रहा है कि भारत ने पाकिस्तान में बेगुनाह लोगों को टारगेट करके हमला किया। हमने 9 आतंकी ठिकानों को बिना किसी नागरिक हानि के नष्ट किया। यह दर्शाता है कि भारतीय सेना न केवल ताकतवर है बल्कि जिम्मेदार भी है।
मुझे गर्व है कि हमारे जवानों ने अनुशासन, संयम और अपार साहस के साथ यह अभियान पूरा किया। यह जीत सिर्फ सेना की नहीं, पूरे राष्ट्र की है। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी अपने दौरे के दौरान बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए भी पहुंचे। यहां तीर्थ पुरोहितों ने उनका जोरदार स्वागत किया। यहां लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के साथ उनका स्वागत किया। सेना प्रमुख ने अपनी पत्नी के साथ भगवान केदारनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना कर जलाभिषेक किया।